हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुकी है। चूंकि ऐसा कंफर्म हो गया है और उनकी डेथ डिक्लेयर्ड भी कर दी गई हुई है। अब यह इब्राहिम राइसी थे, बहुत हार्डलाइनर नेता थे। हालांकि इंडिया के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा था। अभी हाल ही फिलहाल में हमने चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट इनके साथ साइन किया है ईरान के साथ, जिनमें इनका बहुत बड़ा भूमिका था। इसका मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा कि इंडिया साइंड चाबहार एग्रीमेंट, जिससे जो वेस्टर्न कंट्री है, मुख्य रूप से अमेरिका, उनको बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने धमकी भी दे डाली थी कि हम इंडिया पे सैंक्शन वगैरह करेंगे। क्लियर। अब जो इब्राहिम रईसी हाइडलाइनर, अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने इजराइल पे भी हमला किया, जिनका ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रोमिस किया, नाम इन्होंने दिया था। ट्रू प्रोमिस मतलब सच्ची वादा। उन्होंने पहले इजराइल ने हमला किया था, एक्चुअली सीरिया पे इनके जो दूतावास था उस पर हमला किया था। बाद में इन्होंने बोला कि इसका हम बदला लेंगे और इन्होंने हमला किया अंडर द ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस। इसका भी मैं एक वीडियो बनाया हूं, जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा कि ट्रू प्रोमिस क्या होता है। कि इस मैंने पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने इजराइल पे सीधे हमला किया। हालांकि मिडिल ईस्ट में ये प्रॉक्सी वार करते हैं, उसको भी चर्चा करेंगे इब्राहिम राइसी। लेकिन बड़ा हार्डलाइनर नेता थे, लेकिन इंडिया का संबंध बहुत अच्छा था, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शोक व्यक्त किए हैं। कई लोग बता रहे हैं कि हो सकता है इसमें इजराइल का हाथ है, लेकिन इजराइल इस बात से इनकार किया है। चलिए, यही सारी चीज हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर कौन सा था जिस पे चल रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, ये इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। चूंकि इब्राहिम राइसी जो हार्डलाइनर क्यों बने, क्यों यह प्रॉक्सी वार कराते थे, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले न्यूज, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इनके डेथ को डिक्लेयर्ड कर दिया गया है, जो कि कब, क्यों, हेलीकॉप्टर क्रैश से। ऐसा वहां के एक सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है मीहर, उन्होंने यह डिक्लेयर्ड किया है। कब? 20 मई 2024 को, यानी आज ही। हालांकि क्रैश कब हुआ था? 19 मई 2024 को, यानी कल, जब वह ईस्ट अजरबैजान से लौट रहे थे, है ना। तो रास्ते में एक कंडीशन है, माउंटेनियस टेरेन वाला कंडीशन था, यानी पहाड़ वहाड़ था, आइसी वेदर था, जिसके कारण वो क्रैश हो गया। क्लियर। अब जो हेलीकॉप्टर था वह ईरानियन प्रेसिडेंट को नहीं ले आ रहा था, इसके अलावा भी बहुत हायर ऑफिशियल थे, उनमें सभी लोग जले हुए पाए गए एक फॉरेस्ट में 20 मई 2024 को। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये है यहाँ अजरबैजान में, यहीं पे इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है 19 मई 2024 को। और उस हेलीकॉप्टर में इतने लोग थे जो डिग्निटरी थे। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट थे, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन फॉरेन मिनिस्टर थे, और मालिक रहमती ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर थे, अयतुल्लाह अल हशेम या फ्राइडे प्रेयर लीडर थे तबरीज का। इन सब की मृत्यु हो गई है, इनका कुछ भी नहीं मिला, सारे लोग जल गए हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। अब हम देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर था वह कैसा हेलीकॉप्टर था, जो इस ओरिजिन क्या है इस हेलीकॉप्टर का। इस जो हेलीकॉप्टर अभी क्रैश किया है उसका नाम है बेल 212। यह हेलीकॉप्टर पूरे विश्व में यूज किया जाता है, गवर्नमेंट यूज करते हैं और प्राइवेट ऑपरेटर भी यूज करते हैं। लेकिन जो ये ईरानियन मॉडल था जिस पे ये ईरान के राष्ट्रपति चल रहे थे, जिसका 19 मई 2024 को क्रैश हो गया, वह कॉन्फ़िगर ही ऐसा किया गया था उसको में कि गवर्नमेंट पैसेंजर ही उससे चले, यानी गवर्नमेंट के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था, है ना। यह इसका नाम था शुब्रू बेल 412 हेलीकॉप्टर का, जो नॉर्मली इसको पुलिस यूज करते हैं, या मेडिकल ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, या सैनिक वगैरह ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, एनर्जी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और फार फाइटिंग में भी इनको यूज किया जाता है। यानी बहुत तगड़ा हेलीकॉप्टर था, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर था, लेकिन फिर भी क्रैश कर गया। इसी पे लोग शक जता रहा है, शक लोगों को हो रहा है कि हो सकता है मे बी इजराइल या वेस्टर्न कंट्री का हाथ हो, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। सभी लोगों ने इसमें शोक व्यक्त किया है कि हाँ, वो इंक्लूडिंग इंडिया, इजराइल भी इस बात से इनकार किया कि मेरा कोई हाथ नहीं है। यह हेलीकॉप्टर है जो बहुत तगड़ा हेलीकॉप्टर माना जाता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो गवर्नमेंट पूरे विश्व में कई सारे गवर्नमेंट इसको यूज करते हैं, और यहीं पे जो इस
क्रैश कर गया हेलीकॉप्टर। यहाँ पे सभी के शरीर जले हुए मिले, कुछ मिला ही नहीं, सभी लोग जल के यहाँ पे मर गए। क्लियर। ये है हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं ईरान के, और ये इनका हेलीकॉप्टर है जो क्रैश होके खत्म हो गया। अब हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली इनके बारे में, इब्राहिम राइसी के बारे में। देखिए, इन्होंने जो हार्डलाइनर तो थे ही, ये शुरू में बताया हूँ, या 63 साल के थे, और ईरान में जो 2021 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसमें ये जीते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस समय यह जो जीते थे सबसे कम वोटिंग हुआ था, माने वहाँ के इतिहास में सबसे कम वोटिंग हुआ था, लेकिन फिर भी यह जीत गए थे। इससे पहले यह कंट्री के जुडिशियरी में बहुत सारे रोल प्ले किए हुए थे, और इनको ऐसा माना, ऐसे ये बोला जाता है कि अयतुल्लाह अली खामेनी के शिष्य हैं, या सुप्रीम लीडर है, एक धार्मिक लीडर है वहाँ के, और ऐसा माना जाता था कि आने वाला समय में हो सकता है ये भी इनके जगह ले लें। क्लियर। और ये जो जब यह यहाँ पे थे या जुडिशियरी में थे, उस समय ईरान इराक युद्ध के अंत में लगभग 5,000 लोगों को एक बार मरवा दिया गया था। उस पैनल में ये भी थे, इसलिए इनको तेहरान का कसाई भी बोला जाता है, बच्चर भी बोला जाता है। इसके अलावा यह रसिया और यूक्रेन युद्ध में रसिया का हमेशा इन्होंने साथ दिया, उनको आर्म सप्लाई भी किया है। इसके अलावा अभी हाल ही फिलहाल में जो ट्रू प्रॉमिस अभी चर्चा किए हैं, ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया इजराइल पर। और एक बात मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, इतिहास में सबसे ज्यादा एक बार में ड्रोन यूज किया गया था इस युद्ध में, है ना, इजराइल के खिलाफ। इसके अलावा या हमास को भी साथ में लेते, हमास को हमेशा सपोर्ट करते हैं इजराइल के खिलाफ, जो गाजा स्ट्रीट में भी गाजा स्ट्रीट में अभी चल रहा है। इसके अलावा या मिडिल ईस्ट में बहुत प्रॉक्सी ग्रुप को भी साथ देते हैं, जैसे यमन में हौथी हो गया, लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, है ना, इनको यह साथ, इसलिए इनको हार्ड लाइनर बोला जाता है। ये रहे हमारे खामेनी साहब, जो सुप्रीम लीडर है, धार्मिक लीडर है, इन्हीं के या शिष्य माने जाते हैं, इन्हीं के कदम चिन्हों पे ये चलते थे। ये भी बड़ा हार्ड लाइनर नेता है, तो ये भी हार्ड लाइनर या धार्मिक नेता है, यानी धर्म को ही शासन ये लोग मानते हैं। क्लियर। और यह जो इराक 1988 इराक युद्ध के अंत में इन्होंने 5,000 लोगों को एक बार में एग्जीक्यूट करवा दिया था, यानी मरवा दिया था, इसलिए इन्हें तेहरान का कसाई के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए वहाँ पे एक तबके के लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इनके मृत्यु को, है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए ये ईरान जो है यह शिया डोमिनेटेड, शिया बहुल स्टेट है, कंट्री है। और यह जो सऊदी जो है या सुन्नी बहुल कंट्री है, पाकिस्तान जो है सुन्नी बहुल कंट्री है, और सऊदी जो है थोड़ा सा झुका हुआ है यूएसए के तरफ, है ना। इसीलिए यह सऊदी को यह सबसे बड़ा अपना दुश्मन भी मानता है परोक्ष रूप से, और यहाँ इजराइल को यह सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। छोटा सा है क्योंकि ईरान को बड़ा दिखाना था। यहाँ हमास को यह सपोर्ट करता है, यहाँ पे लेबनान है, हिजबुल्ला को यह सपोर्ट करता है, आर्म देता है। यहाँ पे यमन में हौथी है, इसको भी आर्म देता है, जो रेड सी से आके कई कार्गो को, कई शिप को यह हाईजेक कर लेते हैं, है ना। और यहाँ सीरिया में भी हिजबुल्ला को ट्रेनिंग करता है, या यहाँ पे इनके अपने दूतावास है, कई ट्रेनिंग सेंटर है। यहीं पे इजराइल ने हमला करके इनके एक कमांडर को मार दिया था, है ना। और उस कमांडर, तब इन्होंने यह बोला था, या राष्ट्रपति साहब, कि हम इन पे डायरेक्ट हमला करेंगे, और जिसके कारण यह डायरेक्ट हमला अभी इन्होंने किया। क्लियर। ट्रूप। तो यह ईरान जो है पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रॉक्सी वार करता रहता है, यानी जो भी कंट्री के जो भी जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको सपोर्ट करके, उनको पैसा देके, उनको हथियार देके यह करते रहता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि यह रूहानी साहब जो हैं यह हार्डलाइनर नेता थे, है ना। ये चाहते थे कि हम यहाँ पे डोमिनेट करें, है ना, हम इस मिडिल ईस्ट है इसमें मेरा एक पोजीशन होना चाहिए। यहाँ पे बलूचिस्तान के कारण भी, यहाँ पे बलूच इनके, ईरानियन बलूचिस्तान यहाँ पे, तो पाकिस्तान से भी इनकी एक बार लड़ाई हुई थी, इसका भी वीडियो बनाया हूं, है ना। चलिए अब हम आते हैं कि या तो हार्डलाइनर थे, लेकिन थियोक्रेटिक हार्डलाइनर बन गए, यानी एकदम धार्मिक हार्डलाइनर बन गए। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। उन्होंने वहां पे क्या किया कि लोगों को जो फ्री स्पीच था उस पे लगाम लगा दिया, उसको रोक दिया। इवन हिजाब महिलाओं को पहनना अनिवार्य कर दिया, उनके शुद्धिकरण लॉ भी बनाया, है ना। इसके अलावा उनके कपड़े पहनने, उठने बैठने, अटायर को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया।
इस सब को चेक करने के लिए उन्होंने मोरालिटी पुलिस की स्थापना की, जो ईरान में इस तरह का, इसी मोरालिटी पुलिस ने और इसी स्ट्रिक्ट या इस्लामिक लॉ के कारण हिजाब और शुद्धिकरण लॉ जो इनेक्ट किए थे, उन्होंने लागू किए थे, उसमें पूरे नेशन वाइड में प्रोटेस्ट हुआ था, है ना। कब? जब मोहसा अमीनी 2022 में कस्टडी में ही उनकी मृत्यु हो गई, चूंकि यह इस पर्दा प्रथा और चैसिटी लॉ यानी शुद्धिकरण लॉ का खुला विरोध की थी। तो अमीनी को अरेस्ट कर लिया गया। कौन किया? मोरालिटी पुलिस, यानी नैतिक पुलिस बोल सकते हैं हिंदी में, जो कि, और उनकी कस्टडी में ही मृत्यु हो गई। तो इन सब कारणों से भी एक समूह का लोग आज भी वहां पे पटाखे उड़ा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। अब हम आते हैं, ये है जो हिजाब लॉ वगैरह वहां पे लागू कर दिए, और ये है जो जो उनकी मृत्यु हो गई, क्या नाम है उनका, मोसा अमीनी जो इनके विरुद्ध किए थे, जिनको कस्टडी में भी इस तरह का। तो 2022 में बहुत बड़ा आंदोलन चला था, बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पे चला था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इस तरह की उनके मृत्यु को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फायर क्रैकर वगैरह जला रहे हैं, देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं इनके ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु को। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। तो इसमें आपने क्या सीखा? इसमें सीखा कि हालांकि हमारे साथ बड़ा अच्छा इनका संबंध है, इंडिया के साथ संबंध है, तो हमने भी इनके शोक मनाया। हमारे जो राष्ट्रपति है, उन्होंने शोक संदेश दिया है। लेकिन ये हार्ड लाइनर क्यों बने? चूंकि यह वहाँ के धार्मिक नेता के चेला माने जाते थे, है ना, और ईरान को एक प्रतिष्ठित मिडिल ईस्ट में बनाना चाहते, और इन्हीं के शासन में एक बड़ी बड़ी ईरान जो है यूरेनियम इनरिच भी हुआ। कितने सैंक्शन लगाने के बाद भी इन्होंने परमाणु बम को बनाना नहीं छोड़ा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।